तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अट्ठाईस जुलाई मंगलवार कोलकाता में बलराम बसु के भवन में श्री रामकृष्ण रात्रि निवास कर रहे हैं। साथ में मास्टर महाशय भी उपस्थित है। और मास्टर महाशय ने अवतार का जो तात्पर्य था उनको सुनाया। What is the significance of the incarnation of God in our life? एक उदाहरण से समझाया कि दिगंत व्यापी मैदान है, दूर दूर प्रांतर, लेकिन हमारा वो प्रांतर के बीच में एक चार दिया लगा हुआ है, ये वॉल उधर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मास्टर मास्टर ने बताया, ये चर्चा हम किए हैं कि वो चार दियान में एक गोलाकार एक छेद है, गोल गर्तवाच। उस छेद से यहाँ से भीतर से बाहर दिखाई पड़ रहा है, कुछ अंश दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात जो भगवान का जो असीम अनंत स्वरूप, वो सीमा के भीतर, द्वैत के भीतर रहते हुए भी दर्शन करना संभव है अगर हम छेद के भीतर से दर्शन कर सकें। तो ठाकुर ने बताया, पूछा अच्छा बोलो तो छेद कौन चीज़ है? तब मास्टर मास्टर ने बताया वो आप है। ठाकुर बहुत खुश हो गया, उनका पीठ थपथपाते बोला, ये जो तुम समझ लिया ये बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत कठिन चीज़ है। तब मास्टर मास्टर कह रहे हैं ये समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जो अनंत परमात्मा है, असीम है, वो कैसे एक छोटी सी शरीर के भीतर समेट कर विराज कर सकते हैं। या तो हम मान सकते हैं जो उसका पूरा अंश लेकर नहीं रह सकते हैं। हाउ द इन्फिनिटी कैन बी कंडेंस्ड टू ए फाइनाइट डायमेंशन, उसका कुछ अंश रह सकता है, लेकिन अंश तो नहीं माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव जी कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण में पूरा भगवान आपने विभूति लेके 100% विराजमान है। तो ईश्वर तो असीम है, तो कैसे सीमा के भीतर अपने को समेट कर सकते हैं, ये समझना बहुत कठिन है। मास्टर ने समझ ली, इसलिए ठाकुर उसको तारीफ कर रहे। हम लोग ये बस समझने के लिए एक रविंद्र संगीत उद्धृत किया था, जो कि हमें इस विषय में आलोकपात करते हैं। वो अच्छा, उसमें हम लोग देखा, कहा जा रहा है, सीमान माझी असीम तुमी বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার प्रकाश ताई এত मधुर। जो असीम है, आराम तो ससीम है, क्षुद्र है, तो वही असीम हमारे भीतर विराजमान है, सबके भीतर भगवान विराजमान है अंतर्यामी रूप से। और ये हमारे भीतर उनका लीला प्रकाशित हो रहा है, और विभिन्न पर्याय में एक आनंद के साथ, वैचित्र के साथ वो यहाँ पर उल्लेखित है
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর। আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর। তরূপ है, अनंत है, रूपहीन है, ही ट्रांसेंड्स ऑल फॉर्म्स। लेकिन वो रूप धारण करके नाना प्रकार लीला के माध्यम से हमारे हृदय को जागृत कर दिया। हृदय मंदिर, हृदयपुर, हृदय भवन को आलोकित कर दिया। भगवान वहाँ पर विराजमान है नाना प्रकार का रूप का वैचित्र के साथ। लेकिन एक बात भी कहा, भगवान को कुछ कमियां है जिसके लिए हमारे प्रयोजन है। तुम्हार आलोए नाई को छाया, आमार माझे पाय से काया। और वो जो उसको হয় সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর বিধুর। তোমার মাঝে নায়ক ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া। হয় সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর বিধুর। আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর। ये है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो दिगंतव्यापी माठ है, प्रांतर है, जहाँ पर कोई दूसरा कुछ व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, तो वहाँ पर तो शेड नहीं होगा, छाया नहीं होगा। देयर कैनॉट बी एनी शैडो, देयर विल बी एक, देयर नो टू। लेकिन जब हम खड़ा हो जाते हैं तब उसका एक प्रतिबिंब मिल जाता है। Then भगवान becomes two, he can play। और হয় সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর। तुम्हार जो सौंदर्य है वो मेरे पर निर्भरशील है, मेरे प्रेम से वो पूर्ण होते हैं। तो ये दूसरा जो संगीत भी उद्धृत किया था मैंने कि भगवान का हमें प्रयोजन है। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, প্রভু তাই এসেছ নিচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। योर प्रेम वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट मी। एक व्यक्ति से तो प्रेम नहीं होता है, प्रेम करने से दो व्यक्ति का जरूरत है। भक्तों का प्रयोजन है भगवान का। और वो ऊपर में सराट विराट है, लेकिन नीचे हमारे पास उनको आना जरूरी रहा। ताई तो प्रभु हेताए लेने में, तुम्हारे प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे। मूर्ति तुम्हार जुगल सम्मिलन है, जेता है पूर्ण प्रकाशित है। तुम्हार पूर्णता जुगल सम्मिलन है, भक्त भगवान को चाहिए। तो ये जो उदाहरण दिया है, एक ज़बरदस्त उदाहरण दिया है कि जो चार दीवार है विच सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड, उसमें जो छेद है वो है ईश्वर के अवतार। वो हमारे अहंकार प्राचीन में छेद प्रस्तुत करके हमारे बीच आके उपस्थित होते हैं, ताकि हम उसके माध्यम से परमात्मा को स्पर्श कर सकें, दर्शन कर सकें। As per our capacity, we may not be able to realize the entire extent of God, but to certain extent, जितने हो सके हम ईश्वर के माध्यम से ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं। और ये सुनकर जो मास्टर महाशय कह रहे हैं, जितने छोटे सी जो आयतन है मनुष्य शरीर, ईश्वर तो एक मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं ना। ठाकुर दूसरे जगह में बताया कि 14 पुआ देहेर भेतरे की करे, 14 माने मेजारिंग 14 बिट्स,
3.5 हाथ कहलाता है जो मनुष्य शरीर का दैर्घ्य। इस छोटी सी आयतन में जो असीम, जो विराट, वो कैसे अपने को समेट करके हो सकते हैं, ये चिंतन का बाहर है। इट कैन नॉट बी रैशनलाइज्ड हाउ द इन्फिनिटी कैन बी कंडेंस्ड टू ए फाइनाइट बीइंग। लेकिन वो तो घटना है, वास्तव है, भगवान आते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता है। वही ठाकुर कहते हैं यहाँ पर, तारे क्यों चिनली नारे ও যে পাগলের বেশে দিনহীন কাঙালের বেশে फिरছে जीवेर घरे घरे। दिस वॉज ए स्टेटमेंट। कोई उनको पहचान नहीं पाया। वो पागल के भांति दीनहीन भिखारी के छद्मवेश धारण करके जो जीवों के घर घर में पहुंच रहे हैं, ये हम देखा, घर घर में जाकर उपस्थित हो जा रहा है, लेकिन उनको कोई पहचाना नहीं। दिस इज मास्टर स्ट्रोक, उनका अभिनय, जो अभिनय इतना प्रखर है, ज़बरदस्त है। भगवान अपना स्वरूप छिपा कर आए हैं, वो सबको देख रहे हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये है हमारे ट्रेजेडी। जो एक संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, नयन तुम्हारे पाए ना देखी थे, रोएछो नयने नयने, हृदय तुम्हारे पाए ना जानी थे, रोएछो हृदय गोपने। कितना सुंदर बताया। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, प्रत्येक के जीवन में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्ररूढ़ानि मायाया। प्रत्येक के हृदय में भगवान विराजमान है, सर्वभूतानां, विदाउट एक्सेप्शन। और जैसे जो ऑपरेटर मशीन को परिचालना करते हैं, वैसी सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि, यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के ऊपर सवारी होकर, वैसे भगवान हमारे हृदय का जो शरीर रूपी जो यंत्र है, उसके ऊपर समासीन होकर शरीर को परिचालना कर रहे हैं। वही हमारे सारथी है, ये शरीर रूपी रथ को परिचालना कर रहे हैं। और हम लोग उसको परिचालनाधीन है। और कैसे कर रहे हैं? माया, अपने माया का अवलंबन करते हुए। कोई जान नहीं पा रहे हैं उनको। वही ठाकुर कह रहे हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाया। तो ये हमारे ट्रेजेडी क्या है? आप हृदय में विराजमान हो और सुप्त रूप से, गोपन रूप से हो, आपको दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, न कि जान पा रहा हूँ, नॉट वी आर अवेयर, कॉन्शियस कि भगवान भीतर में विराजित होकर हमें परिचालना कर रहे हैं। यही हमारे अहंकार का प्राचीर है। ये जो अज्ञान का प्राचीर है, ये अज्ञान के प्राचीर के वजह से हम भगवान इतने नज़दीक रहते हुए भी उनको दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। और जिसके भीतर वो प्राचीर में एक गोलाकार छेद बन गया, जो भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया, तो भगवान का सहारा से भगवान को दर्शन कर सकते हैं। छेद के माध्यम से जो दिगंत व्यापी माठ का, जो ईश्वर का जो दैवी स्वरूप है, वो हम उसको पहचान पाते हैं। और उनका जो छाया नहीं था हमारे पास, उसको छाया मिल गया। वी बिकम ए रिफ्लेक्टर ऑफ द डिवाइन। तब हम भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं। ये अद्भुत संलाप मास्टर के साथ श्री रामकृष्ण को हुआ। और भी बहुत अच्छा बातचीत हुआ था, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन अवसर है। ऐसी तो मंगलवार है,
शाम को हनुमान चालीसा होगी, हनुमान जी का वार है। फिर आज गुरु नानक का जी जयंती है, सिख धर्म अनुसार एक पावन तिथि है। और तीसरी ओर से आज रास पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में, रास पूर्णिमा में शाम को हमारे जो भागवत पाठ होता है, रास पंचाध्यायी का चर्चा भागवतम में, जो रासलीला श्री कृष्ण का हुआ था, तब विस्तृत व्याख्यान है 5 अध्याय में भगवद गीता में। तो वो उसका विशद चर्चा होगी अष्टोत्तर के पुराण। और उसके साथ साथ पूर्णिमा होने के नाते श्याम नाम संकीर्तन भी है। तो ये सब अनुष्ठान में आप लोग स्वागत है। एवं रास पंचाध्यायी का पावन चर्चा एक आनंद का जो अवसर हुआ था भगवान के साथ भक्तगणों का, उसका स्मृतिचारण ज़रूर आप लोग इसमें अंश लेंगे। हम लोग लिंक भी भेज देंगे। और आज पावन तिथि के लिए सबको बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।